नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 19 अप्रैल 2021। मार्केट में भीषण गिरावट, लेकिन दोस्तों वो हमारे एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी, जिसका कि हम लोगों ने कल सेपरेट वीडियो एनालिसिस आपके लिए पोस्ट किया था। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा और उसमें हमने वंस एंड फॉर ऑल ऑलमोस्ट सारे के सारे लेवल्स डिस्कस किए हैं जो कि आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ सकते हैं। बात करें FII DI डेटा की, तो आज के दिन FIIs ने जबरदस्त सेलिंग करी 1634 करोड़ की, 1600 करोड़ से ज्यादा की उन्होंने सेलिंग करी है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर के खुशी होगी, FIIs की सेलिंग के बावजूद DIIs जो कि काफी दिनों से सेलिंग कर रहे थे, उनके पास काफी ज्यादा कैश इन हैंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उन्होंने जबरदस्त बाइंग करी 2355 करोड़ की। तो सेलिंग हुई 1633 करोड़ की FIIs के द्वारा, और बाइंग हुई DIIs की तरफ से बहुत ही जबरदस्त। उन्होंने लोअर लेवल्स पे मार्केट में बाइंग करी, जिसकी वजह से मार्केट में आपको जबरदस्त जंप दिखाई पड़ा। उसको हम लोग चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे क्या सिग्नल आ रहा है उसको भी हम लोग सेपरेटली देखेंगे। तो मार्केट में जंप आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में गिरावट नहीं थी। अगर आप मार्केट ब्रेथ को देखेंगे तो आपको क्लियर कट डिक्लाइंस के फेवर में दिखाई पड़ेगी। ऑलमोस्ट 1700 स्टॉक्स जो कि NSE में लिस्टेड हैं, 1400 प्लस स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग। करीब 1500 स्टॉक्स गिर रहे थे और एडवांस कर रहे थे मात्र 300 स्टॉक्स, जो कि आपको क्लियर कट दिखाता है मार्केट में सेल ऑफ जबरदस्त था। अब बात आती है कि अगर DIIs ने बाइंग करी है तो बाइंग करी कहां पर है, जब इतनी जबरदस्त सेलिंग अभी भी कंटिन्यू थी। तो दोस्तों आपको जानकर के खुशी होगी कि जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमेशा मार्केट में अच्छी क्वालिटी, ब्लू चिप क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब रिकवर करेगी तो सबसे पहले वहां पर ही रिकवरी आएगी। तो दोस्तों अगर आज आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स काफी ज्यादा गिरे हुए थे, 2% से ज्यादा। निफ्टी बैंक में करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट थी। मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। अगर हम लोग बात करें निफ्टी और सेंसेक्स की, तो वहां पर आपको एक शानदार रिकवरी दिखाई पड़ी है। दोस्तों चार्ट पे देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों जो ये गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है वो इंडिया की स्पेसिफिक गिरावट है। उसके पीछे रीजन इंडिया के बढ़ते हुए कोविड केसेस और बढ़ते हुए लॉकडाउन है, जिसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल बात करें ग्लोबल इंडेक्सेस की, तो आपको ज्यादा कोई खास गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही है। ग्लोबल इंडेक्सेस में आपको हर जगह ऑलमोस्ट मामला फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो आप देख सकते हैं 0.13%, 0.15%, जो कि एक मार्जिनल गिरावट है। SGX निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो आज भागे कौन से स्टॉक? आज भागे वाले स्टॉक्स जो कि हम लोग को एज पर एक्सपेक्टेशन थे। दोस्तों कल के दिन भी मैंने आपको टॉप फार्मा स्टॉक्स टू बाय बताए थे। उसमें काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए। तो आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आई एम श्योर आपने कुछ अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स भी बाय करे होंगे। सो अगर नहीं देखा तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक। फिलहाल दोस्तों आज के टॉप गेनर्स से डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला जो कि फार्मास्यूटिकल स्पेस से थे, इसके अलावा ब्रिटानिया एंड विप्रो वर दी अदर टॉप गेनर्स। गिरावट में दोस्तों वो स्टॉक्स है जो कि काफी ज्यादा रनअप कर रहे हुए हैं अभी रिसेंटली, जिसमें अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, ONGC, हीरो मोटोकॉर्प, इन सब में सबसे ज्यादा आज पिटाई हुई। अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, बैंक निफ्टी जो कि इस समय चल रहा है 31,208 पर, तो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ेगा चार्ट कि आपको पुट जो बेसिकली जो पुट ऑप्शन है वो अच्छे खासे राइट हो रखे हैं 29,800 के प्राइस पे, 28,900 के आसपास। तो बेसिकली इस चार्ट के मुताबिक ऐसा लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो OI का बिल्डअप आपको दिखाई पड़ रहा है, जहां पर सबसे ज़्यादा पुट ऑप्शंस ऑलरेडी राइट हो चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी 30,000 के आसपास एक बहुत ही शानदार सपोर्ट लेकर के बैठा हुआ। अगर बात करें ऊपर के लेवल्स की, तो ऐसा साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि करीब 33,000 के आसपास एक जबरदस्त सपोर्ट है। तो फिलहाल ये तो एक ब्रॉड रेंज है जहां पर कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें कि मैक्स पेन क्या है, तो उस पर नजर डालते हैं। तो फॉर 22 अप्रैल जो आज की डेट पे हमको दिखाई पड़ रहा है मैक्स पेन, वो आ रहा है 31,100, मतलब 31,100 के आसपास एक्सपायरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों ये डेटा फाइनल नहीं है, दिस डेटा इज सब्जेक्ट टू चेंज। जो ऑप्शन चेन का डेटा होता है वो काफी ज्यादा और जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए दोस्तों इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरीके ही रीड और स्टडी करना चाहिए। क्वेश्चन होगा कि सर निफ्टी 50 कहां पर क्लोज हो सकता है, निफ्टी 50 का कहां पर मैक्स पेन दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको जानकर के खुशी होगी कि मैक्स पेन फॉर 22 अप्रैल एज ऑन डेट, आज की तारीख के बारे में बातचीत कर रहा हूं मैं, मैक्स पेन दिखाई पड़ रहा है 14,400 के आसपास, जो कि आज के स्पॉट प्राइस दैट इज 14,350 के ऊपर है। दैट मीन्स व्हाट, एज पर दी ऑप्शन चेन डेटा यहां से आपको थोड़ी सी तेजी दिखाई पड़ रही है इस वीक में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये डेटा जो है ये आपको एट द बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इसको कंज्यूम करना चाहिए।
फिलहाल दोस्तों बात करें अगर इसके ऑप्शन चेन में, जहां पर आपको कॉल और पुट राइटिंग जबरदस्त होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो नीचे के लेवल पे 14,000 के लेवल्स पे आपको जबरदस्त पुट राइटिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है और ऊपर के लेवल्स पर 15,000 के लेवल पर। तो बेसिकली 14,000 से नीचे जाता हुआ मार्केट अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है एज ऑन डेट। कल क्या होगा दोस्तों, उसके बारे में हम लोग कल के फिर से सेपरेटली बातचीत करेंगे। फिलहाल दोस्तों मैक्स पेन से मैंने आपको दिखा दिया कि यहां से मार्केट में थोड़ी सी स्लाइट अमाउंट ऑफ रिकवरी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ये है इंट्राडे का चार्ट, जिसमें कि आप देख सकते हैं मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, दिस इज चार्ट ऑफ निफ्टी बैंक एंड एज यू कैन सी निफ्टी बैंक में अच्छी खासी गिरावट हुई आज में, और आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वहां से इसने एक जबरदस्त जंप लिया और यहां से आपको एक रिकवरी दिखाई पड़ी, जो कि आपको एक काइंड ऑफ हैमर कैंडल कह सकते हैं या फिर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बात करें क्या मार्केट में यहां पर स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है, तो स्ट्रेंथ इज बिलो 40, जो कि बताता है कि मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू है। ऑल्दो यहां पर आपको फ्रेश बाइंग जरूर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि डीआईएस अपने पास काफी ज्यादा कैश इन हैंड ऑलरेडी लेकर के बैठे हुए हैं। पिछले एक साल से वो सिर्फ सेल ही कर रहे थे, तो उन्होंने आज यहां पर चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग जरूर करी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहां से स्ट्रांग हो गई है। इट डज नॉट मीन दैट। सेम चीज आपको निफ्टी पे दिखाई पड़ रही है विद स्लाइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। निफ्टी बैंक से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है निफ्टी में। फिलहाल दोस्तों अगर आप कैंडल को देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल दिखाई पड़ रही है। निफ्टी 50 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 14,000 के हैं दोस्तों। 14,000 पे जब तक निफ्टी ऊपर है आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन 14,000 जैसे ही टूटा दोस्तों, यहां से मार्केट एक रिवर्सल ले सकती है और 14,000 के नीचे क्या लेवल्स हो सकते हैं उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, अदरवाइज मैं इसको लास्ट में यहां पर पिन कर दूंगा, जिसको कि आप आराम से इसको देख सकेंगे। तो दोस्तों बात आती है कि आज के दिन पॉजिटिव न्यूज़ क्या थी और नेगेटिव न्यूज़ क्या थी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर पॉजिटिव न्यूज़ पे हम लोग नजर डालें तो सबसे पहली और जो बेस्ट पॉजिटिव न्यूज़ इज कि जो मार्केट क्लोज हुई है वो एक पॉजिटिव फॉलो थ्रू के साथ क्लोज हुई है। पॉजिटिव फॉलो थ्रू मतलब एक रिकवरी के साथ क्लोज हुई है, और जिस प्रकार की रिकवरी आज बाय द एंड ऑफ द डे दिखाई पड़ी है, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि कल के दिन भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। बट दैट डज नॉट मीन कि यहां से आपको एक शानदार तेजी ही दिखाई पड़ती रहेगी। मार्केट स्टिल वीक, मार्केट में सेंटीमेंट स्टिल वीक, मार्केट में न्यूज फ्लो इज स्टिल वीक। फिलहाल दोस्तों 700 पॉइंट्स की रिकवरी हुई है फ्रॉम इट्स लोअर लेवल्स। अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने रिकवर किया है 150 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स लोज टुडे। अगर बात करें इसके अलावा गुड न्यूज की, तो टाटा मोटर्स के प्रोमोटर्स दैट इज टाटा सन्स ने अपने स्टेक को रेज किया है फ्रॉम 39.52% टू 43.73% इन Q4, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि जब प्रोमोटर खुद ही कॉन्फिडेंस दिखाते हैं अपनी कंपनी पर, जब वो खुद ही स्टेक खरीदते हैं अपनी कंपनी पर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो अश्योर्ड हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स, इस कंपनी की ग्रोथ इंटैक्ट है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। और दोस्तों जो लोग टाटा मोटर्स में निवेशित हैं वो लोग निवेशित रहें, और बल्कि डिप्स में अगर आपको मिलता है देन यू मस्ट एक्यूमुलेट दीज गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स। आज मार्केट में जो न्यूज फ्लो था काफी रिस्ट्रिक्टेड था। आज मार्केट में अच्छा खासा पैनिक था, स्पेशली ड्यूरिंग मॉर्निंग। तो दोस्तों पैनिक में नहीं आना है, अपने अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में फोकस करना है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको ब्रह्मास्त्र WSG स्टार SIP के नाम का एक ब्रह्मास्त्र दे रखा है, जिसका कि मैंने आपको लिंक पिन कमेंट में भी दे रखा है। जब भी मार्केट में गिरावट हो, आपको कंफ्यूजन हो मैं कौन सा स्टॉक लूं, कौन से लेवल पर बाय करूं, तो आप इमीडिएटली कम से कम उसका एक लॉट बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो कि 15% CAGR प्लस के स्टॉक्स हैं। सो दे आर बाउंड टू ग्रो। आज DIIs ने भी वही स्टॉक खरीदे हैं। फिलहाल दोस्तों बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की। नॉट सो गुड न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में UP में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि लॉकडाउन प्रयागराज, कानपुर नगर एंड गोरखपुर में लॉकडाउन लगाया जाए। तो दोस्तों इस आदेश का पालन बहुत अच्छे से किया जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए जिन स्टेट्स में कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, उनमें टॉप 3 की लिस्ट में UP भी है। तो अगेन नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। स्पेशली बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 6 डेज का लॉकडाउन लगा है। ये तो बात आपको मालूम है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि वहां पर जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनमें जबरदस्त पैनिक क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से वो वहां से पलायन कर रहे हैं। दिस इज इवन वर्स न्यूज। दोस्तों अगर बाई चांस जो माइग्रेंट लेबर्स वहां पे काम करते हैं वो बड़ी मुश्किल से तो वहां पर रिवर्ट बैक करे हुए थे, और अगर वो वहां से चले गए तो आप समझ लीजिए 3 महीने का काम खत्म। कम से कम 3 महीने दे विल टेक टू कम एंड फॉल बैक एंड स्टार्ट द वर्क अगेन। सो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि निगेटिव मार्केट में चल रही हैं, आपको पता होना चाहिए। बिफोर यू टेक any aggressive position, you must be mentally prepared for any kind of contingency. So that's all from myself, friends. Thank you so much for giving me precious time. वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन। बाय बाय फॉर नाउ।